कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लाइफ इज ऑलवेज अ चैलेंज। लाइफ जर्नी बताइए हमें कि आपने संगीत शुरू कहाँ से किया? जो आपके लिए वो टारगेट सुनिश्चित करते हैं और आपके टीचर्स जो आपको उस टारगेट तक लेकर जाते हैं हाथ पकड़ के। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू। लाइफ जर्नी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो इस तरह से रही है। मेरी लाइफ जर्नी में सबसे बड़ा रोल जो अदा किया है वो मेरे पेरेंट्स ने। संगीत सिर्फ सुरों का खेल नहीं, संगीत तो दिलों की आवाज होती है। संगीत हमारे अच्छे बुरे हर वक्त में हमारे साथ ही होता है। इसीलिए आज का पॉडकास्ट हम काफी ज्यादा सुरों भरा करने वाले हैं। आज हम आपके लिए हमारे पॉडकास्ट में एक काफी सुरीली मोटिवेशनल सिंगर लेकर के आए हैं जिनका नाम है आकांक्षा भाटिया। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। आज का पॉडकास्ट तो हम आपकी सुरीली आवाज से ही शुरू करेंगे, तो क्या आप हमारे लिए 2 लाइन कोई अपना फेवरेट गाना गा सकती हैं? बिल्कुल, मेरी कोशिश रहेगी कि ये गाना जो इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी तक पहुंचा रही हूँ इससे एक बहुत पॉजिटिव मैसेज सबको मिल पाए। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ, दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ। करके दिखा कमाल वो, आके ज़मीं पे देखे जाए आसमां। वाओ, थैंक यू सो मच मैम। आपने तो हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत ही काफी सुरीली कर दी है। यू हैव ऑलरेडी ब्लेस्ड आवर ईयर्स। थैंक यू मैम। शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे एकदम कैजुअल, अपनी लाइफ जर्नी बताइए हमें कि आपने संगीत शुरू कहाँ से किया, और खासकर आपका एक जो जॉनर है कि आपने मोटिवेशनल म्यूजिक के लिए स्टार्ट किया है, तो आपने अपनी जो सिलेक्शन की वो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये कैसे स्टार्ट हुआ। लाइफ जर्नी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो इस तरह से रही है कि एक आपका जो एक पर्पसफुल लाइफ जब आप जीने की कोशिश करते हैं ना, तो उसकी शुरुआत सबसे पहले आपकी स्कूल से हो जाती है। बिल्कुल। आपको स्कूल में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता चलता है, और वो गुरु जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा एक रोल रखते हैं, और जाहिर है भगवान ने भी अपने से पहले अगर किसी को दर्जा दिया है तो वो गुरु को दिया है। और वो शायद इसलिए भी क्योंकि गुरु आपको बताते हैं कि आप किस कला में अपने आप को निपुण कर सकते हैं। तो यही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ। मेरी लाइफ जर्नी में म्यूजिक तब इंटुइट हुआ जब मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे इस तरह से मोटिवेट किया कि मैं इस क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा सकती हूँ। तो जाहिर है उन्होंने मुझे पंख दिए और मेरे लिए सिर्फ उड़ना बाकी था। तो वहाँ से जो इस म्यूजिक जर्नी की मेरी जो शुरुआत थी वो हुई, और उसके बाद धीरे धीरे करते करते ये जर्नी इस तरह से मैंने शुरुआत भले ही अकेले की हो, लेकिन ये उसके बाद कारवां बनता चला गया है, और ये मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, एक रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से आज मैं और भी हमारे जो यंग आर्टिस्ट हैं, यंग म्यूजिशियंस हैं, बडिंग आर्टिस्ट हैं, इन सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनने की कोशिश कर पा रही हूँ। तो ये एक ब्लेसिंग है मेरे लिए, और एक मोटिवेशन से मेरी ये जो यात्रा है, ये जर्नी है, ये शुरू हुई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक प्रेरणा स्रोत होना, म्यूजिक आपके जीवन में बहुत जरूरी है और रहना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी फिर अपने आप को अकेले महसूस नहीं करते हैं। आपके साथ हमेशा संगीत का सफर चलता रहता है। बिल्कुल, संगीत आता हो चाहे ना आता हो, हम सबके जिंदगी का एक बड़ा क्रूशियल पार्ट है म्यूजिक। हम कहीं जा रहे हैं, हमारे कान में ईयरफोन्स लगे हुए हैं, हम गा रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड है तो म्यूजिक सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं तो म्यूजिक सुन रहे हैं। म्यूजिक एक वॉइड फिल करता है हम सबकी लाइफ में, और काफी हद तक मैंने ये चीज नोटिस की है खुद में भी कि जो म्यूजिक है हमारे कंसंट्रेशन लेवल को बहुत बढ़ाता है। क्या आपके लाइफ में म्यूजिक ने वैसा कोई रोल प्ले किया है? न सिर्फ मेरी लाइफ में, बल्कि म्यूजिक वैसे भी एक
आपके कंसंट्रेशन लेवल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। Indeed, music does not need a great stage, but exactly it needs the honesty, the dedication, and the voice comes from the soul. Very Right? true, very तो that is the confidence that builds up, और इसके बाद फिर आप लाइफ में कुछ और नेगेटिव सोच ही नहीं पाते। आप हमेशा ही एक सकारात्मक यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। आपकी लाइफ में ऐसे कोई मेंटोर, जो एक स्पेशल मेंटोर होता है ना, जैसे हमारे कोई एक स्पेसिफिक टीचर या कोई एक स्पेसिफिक फैमिली मेंबर, आपकी लाइफ में वो कौन रहा है? मेरी लाइफ जर्नी में सबसे बड़ा रोल जो अदा किया है वो मेरे पेरेंट्स ने। मुझे मजबूती के साथ खड़ा किया और ये विश्वास दिखाया कि अगर घर में एक बेटी है तो वो किस तरह से अपने जीवन में संगीत जगत के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ रही है और प्रेरणा स्रोत बन रही है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, तो उन्होंने मुझ में विश्वास दिखाया। और उसके बाद मेरी शादी के बाद जाहिर है मेरी जो इन-लॉज हैं, जो मेरी फैमिली है, अब जो फैमिली है, उन्होंने इस तरह से मुझे एक पॉजिटिव और मोटिवेशनल बैक सपोर्ट दिया है कि आप जो भी करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमेशा समाज के हित कर के लिए ही होगा। तो एक इस तरह से मेरी जर्नी को एक पुश भी मिला है, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि आप सकारात्मक तौर पे अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में। और इसमें भी इसके बाद अगर योगदान इस जर्नी में किसी का रहा है तो वो मेरे बच्चे हैं, माय स्टूडेंट्स, जिन्होंने हमेशा मुझे एक अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग जॉनर्स में गाने के लिए उकसाया है और कोशिश की है कि उन्होंने मुझसे सीखा है। और कहते हैं ना, ज्ञान जब सिखाओ तो ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, जब बांटते हैं तो बढ़ जाता है। तो बस इसी तरह से ये मेरी जर्नी का हिस्सा रहे, और वो सभी लोग जो एक्चुअली अपनी ब्लेसिंग्स के थ्रू मुझे मेरी ही लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस जर्नी में। कांक्षा जी, आपने लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी होंगी, आपने बहुत तरह के स्टूडेंट्स देखे होंगे। मुझे ये जानना है कि इस फील्ड में, जहाँ पे टेलीविजन आता हो, म्यूजिक आता हो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाला फील्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आप मोटिवेट कैसे करती हैं सारे स्टूडेंट्स को, और खुद भी मोटिवेटेड कैसे रहती हैं आगे बढ़ने के लिए? आपका क्वेश्चन बहुत वाजिब है। ये इस तरह से आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन है कि कंपटीशन में उतर के कंपटीशन दिया कैसे जाए। बिल्कुल। और यहाँ पर हमारा रोल शुरू होता है जब कोई भी बच्चा जो आपसे सीख कर आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं उसे कोई चैलेंज फेस करना पड़ जाता है, तो वहाँ पर मेरी एक ही शिक्षा जो मैं देने की कोशिश करती हूँ अपने शब्दों के जरिए कि यू ट्राई टू बी अ गुड परफॉर्मर। बिकॉज आप एक अच्छे जब गायक होते हैं तो जाहिर है आप सबके दिलों में अपनी आवाज को उतारते हैं, ये तो फैक्ट है। बट अगर आप अच्छे परफॉर्मर होते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको जो सुन रहा है वो ही खुश हो, जो आपको नहीं सुन रहा होता वो भी आपको देखकर मुस्कुरा देता है। मतलब सबसे पहले खुद को अच्छा फील होना चाहिए म्यूजिक के टाइम पे। बिल्कुल। और अपने आप में जब आप एक बेस्ट परफॉर्मर होते हैं ना, तो आपके लिए किसी भी स्टेज को क्रैक कर पाना बड़ा आसान हो जाता है। आपके लिए कंपटीशन रह ही नहीं जाता है। आप उसको, जाहिर है चैलेंजेस तो आएंगे। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि यूं ही नहीं जलते रहते खुली छतों के दिए, कोई तो है जो हवाओं के पर काट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया लाइन कही है आपने। इसलिए भी कि आपको एक अच्छा परफॉर्मर जब आप होते हैं और इस तरह से जब अपने आप को कॉन्फिडेंटली, एक आत्मविश्वास के साथ आप समाज में अपने आप को खड़ा पाते हैं, तो हर कोई आप पर गर्व करने से रह नहीं पाता। तो ये बहुत जरूरी है कि आप में वो आत्मविश्वास जागे, वो कॉन्फिडेंस जागे और अपनी कला के प्रति सम्मान जागे, जिसको आप समाज में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो आपको किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए बहुत जरूरी है, और यही शिक्षा मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी अपने बच्चों को देना चाहूंगी। बिल्कुल। आपकी नजर में सक्सेस क्या है? सक्सेस इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द कंसिस्टेंसी। आप जब नियमित रहते हैं अपने ध्येय के लिए, अपने लक्ष्य के लिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए, तो दैट इज सक्सेस।
और किसी भी तरह से जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे होते हैं तो उसमें निरंतर उसके प्रति आगे की ओर बढ़ते चले जाना, और कभी आप डगमगा जाएं तो उसमें आप वापस पीछे ना आ जाएं, इस चीज का ध्यान रखना, दैट इज सक्सेस। बट मैम जो आप कह रही हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ही कंसिस्टेंसी और फोकस रहने की ज़रूरत है, जो कि पॉसिबल आजकल के टाइम पे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, स्कूल, ट्यूशन्स, एकेडमिक प्रेशर, और उसके साथ उन सबको लेकर के अपना पैशन फॉलो करना। इस पे आप क्या कहती हैं? देखिए, इसके लिए मैं यही एक चीज कहना चाहूंगी कि आजकल की जनरेशन को सब कुछ बहुत क्विक चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा, बिल्कुल इतना ही कि बस कुछ 2 सेकंड जितना फास्ट हो जाना चाहिए, इतना समय तो आज उनके पास है ही नहीं। और दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि सक्सेस भी ऐसे ही मिल जाए। जाहिर है उन लोगों को मिल भी जाती है जो पैशनेट होते हैं, अपने टारगेट के थ्रू डेडिकेशन रखते हैं, बिल्कुल, और कोशिश करते रहते हैं। क्योंकि हमने ये सिर्फ सुना ही है, शायद समझा भी होता कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो धीरे धीरे निरंतर अभ्यास करने से, और आप सबसे मतलब और भी जल्दी सक्सेस को पाने का मंत्र क्या होता है कि आप उस ध्येय को टारगेट करते रहिए जो आपने अचीव करना है। आप तो डगमगाएंगे ही, लाइफ में तो कितनी सारी चीजें ऐसी आती हैं जो आपको हमेशा पीछे की ओर खींचती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये पीछे की ओर खींचता है लाइफ का। बिल्कुल। तो आपको जब आगे बढ़ना है तो आपने सुनिश्चित कर लेना है कि आप धीरे धीरे किस तरह से उसमें कंसिस्टेंसी रखें, और दूसरा आप उसमें कहीं ना कहीं मतलब क्विक तो हो जाएगा बट आप डेडिकेशन रखें, पॉजिटिविटी रखें, वो काम हो जाता है। मतलब डेडिकेशन एंड फोकस्ड रहना थ्रू आउट ऑल द प्रेशर, सबके साथ मैनेज करके रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो सिंगिंग हो या कोई भी पैशन हो, वो फॉलो करना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। ये भी बिल्कुल सही कहा आपने। एक रीजन है कि आप एक मोटिवेशनल सिंगर हैं मैम, आपकी हर एक लाइन यही बताती है। वैसे मुझे एक चीज बताइए कि आप मोटिवेशनल सिंगर हैं और आप काफी बच्चों को टीचिंग देती हैं, तो मेंटोरशिप जो है आपका उस पर क्या टेक है कि मेंटोरशिप कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है? किस टाइप के मंत्रास हैं जो आप देते हैं अपने स्टूडेंट्स को? और ये एक बच्चा जो खुद से सीख के आगे बढ़ रहा है और एक बच्चा जो एक मेंटोर के अंदर रह करके म्यूजिक सीख रहा है, आगे बढ़ रहा है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मेरे गुरु रहे गुरु आनंद प्रसाद जी, उन्होंने जब भी हमें शिक्षित किया तो उन्होंने यही एक चीज समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की कि आप आगे बढ़ते रहिए और इस तरह से हर चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, इग्नोर नहीं करिए, एक्सेप्ट करिए। क्यों? क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, राइट? एंड क्या बात है। इस तरह से जब आप सोच लेते हैं कि आपको करना है तो हो जाता है। A wiser man has said that each and every work of this world is impossible unless and until you do it. तो करना पड़ेगा ना, कुछ भी हासिल करने के लिए करना पड़ेगा और करने के लिए मैदान में उतरना होगा। और आप जब मैदान में आएंगे तो जाहिर सी बात है, हथियार आपके पास ना हो, सामने वाले के पास तो है। आप वार ना करने के हथियार लाए हो, अपनी सुरक्षा के तो लाए होंगे ना, शील्ड तो होगी, कुछ तो होगा। तो उसको भी उठाने के लिए आपको हिम्मत तो चाहिए, और वो चैलेंजेस फिर आपको उस तरह से संघर्षपूर्ण बनाकर निकालेंगे जीवन में कि आप अपने टारगेट के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो मेरा एक ये मंत्र, इसके आप कह सकते हैं कि आप धीरे धीरे करके आप बच्चों के नजदीक जरूर पहुंचते हैं सब बातों को करके, बट स्टिल एक चीज जो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि अपने माता पिता जो आपके लिए वो टारगेट सुनिश्चित करते हैं और आपके टीचर्स जो आपको उस टारगेट तक लेकर जाते हैं हाथ पकड़ के, उन पर भरोसा रखिए, उन पर विश्वास रखिए। आसान नहीं होता तो हमें कहते हैं ना, वो तो मिल ही जाएगा जो मुकद्दर में लिखा है, इज्जत तो उसकी है जो खुदा ने लिखा ही नहीं। तो बहुत जरूरी है इन शब्दों का आज की डेट में इस्तेमाल करना, क्योंकि बच्चे आज अपने टारगेट से विमुख हो चुके हैं। बिल्कुल, उन्हें लगता है जो क्विकली मिल रहा है
वो हासिल करना है और वो हो जाना चाहिए जीवन में, क्योंकि वो क्विकली हो रहा है। क्योंकि उनके पास एक ही एक्सक्यूज है दैट मेरे पास बहुत सारे काम है, मेरे पास हर चीज फिंगर टिप्स पे है, मैं उसी पे कर लूंगा, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब आगे बच्चे चल के ये चीज सीखे कि हर चीज की इम्पोर्टेंस, टाइम कंजम्पशन की इम्पोर्टेंस, अपने पैशन फॉलो करने की इम्पोर्टेंस क्या है। आई होप कि आपके इस मैसेज से इन पे कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर पड़े। जाओ जाके अपना पैशन फॉलो करो। मैम, आपको कितने साल हो गए सिंगिंग सिखाते हुए? इट्स बीन 12 to 13 years। जितना समय मुझे इस म्यूजिकल जर्नी में हुआ है और बहुत अलग अलग तरह के लोगों से, बच्चों से मेरा कांटेक्ट हुआ है, और मैंने इस म्यूजिकल जर्नी में हर आयु वर्ग को वेलकम किया है, छोटे से बच्चे से लेकर 60, 70, 80 इयर्स के लोगों को भी। क्योंकि जहाँ पर मुझे म्यूजिक का पैशन दिख जाता है कि अच्छा वो सीखना चाहते हैं, एंड दैट्स अब कह सकते हैं कि वो एक मेरे लिए एक पुश होता है कि ठीक है अब यहाँ तो मुझे पहुंचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने म्यूजिक को वेलकम किया है अपनी लाइफ में सारी चीजें छोड़कर। आप बच्चों की बात कर रहे हैं कि बच्चे आज की डेट में बहुत प्रेशराइज्ड हैं, उनके पास काम बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत सारी चीज़ें क्विक चाहिए, उन्हें लगता है कि ऐसी कोई चीज़ सीख लें जो बहुत जल्दी हमें आ जाए और उसके बाद फिर हम उसमें आगे करियर बना सकें। लेकिन धीरे धीरे करके वो लोग जो अभी इन कामों के बीच में होते हैं, वो आयु वर्ग जो इन कामों को कर रहा होता है और वो आयु वर्ग जो निपटा चुका होता है, म्यूजिक का सहारा कोई नहीं छोड़ता है। एंड दैट इज वेरी गुड कि आप कहीं ना कहीं किसी तरह से इसको एक साथी बनाकर चलते हैं और आप कभी भी फिर अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते हैं। और मैंने आपको शुरू में भी कहा कि ये कारवां कब बनता चला गया पता ही नहीं चला। तो इस तरह से म्यूजिक ने हमेशा मुझे पैशनेट रखा है, डेडिकेटेड रखा है, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं इन गुरुओं के अंडर हूँ जहाँ पर उनका एक ब्लिसफुल हैंड मेरे सर पर हमेशा है। म्यूजिक का एक ग्लो है आपके चेहरे पे, एक खुशी है आपके चेहरे पे जो बहुत कम लोग कैरी करते हैं। म्यूजिक एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे हिसाब से। Indeed. जो लोग गा पाते हैं, जो म्यूजिक समझ पाते हैं। मैम, आपके इतने साल के एक्सपीरियंस में आपका कोई ऐसा स्टूडेंट रहा है जिसने आपको इंस्पायर किया हो कभी, म्यूजिक का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाया हो कभी अपनी लाइफ में? जी, वैसे तो सारे ही स्टूडेंट्स, हर कोई एक नई जो स्टोरी सोल लेके है आते एक हैं। नई स्टोरी लेकर आती है इंडीड। बट मैं बात करूंगी, एक स्टूडेंट है मेरे, प्रहर्ष कश्यप। इन्होंने अपनी संगीत यात्रा में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, जो कि हर स्टूडेंट देखता है जब भी वो किसी टारगेट को अचीव कर रहा होता है। जी। पर इनकी संगीत यात्रा कुछ ऐसी रही है जिसमें मैंने अपनी जो मेरी शिक्षा है उसकी मैं झलक देख पाई हूँ। वो समय जब मैं उनकी इस म्यूजिकल जर्नी में देख रही हूँ आज भी, तो वो मुझे लगता है कि नहीं, शायद ये मेरा ही समय था जब हमने संगीत को सीखना शुरू किया। और धीरे धीरे करके ये बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड होता रहा और धीरे धीरे करके आज वो संगीत जगत की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो मुझे ऐसा, मैं उनको एक ही चीज कहती हूँ, जब वो कभी भी डगमगा जाते हैं इस म्यूजिकल जर्नी में, क्योंकि बहुत आसान है आज की डेट में अपने आप को हरा देना, बिल्कुल हार मान लेना। तो इस तरह से जब मैं उनको एक ही चीज कहती हूँ कि आप ऊंचाइयों पर जब जाते हैं तो कभी ना सोचें कि आप वहीं रह जाएंगे, क्योंकि ऊंचाइयों पर पहुंचना मुश्किल नहीं है, उस पर टिके रहना मुश्किल है। और आज वही कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एटीट्यूड बनकर सामने आ रही है। वो आप में कॉम्पिटिटिव लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर आप किसी और को कुछ समझते ही नहीं है। वो कहते हैं ना, आपके लिए जिंदगी भर तालियां नहीं बजेंगी, वही बात है। इस चीज को समझ नहीं पाते हैं लोग। बच्चों के उस कोमल मन को समझना, उसके मन में उतरना और उसकी आवाज से उसकी पहचान को दिला पाना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है एक टीचर के लिए, कि आप अपने अंदर का जो विश्वास है उससे अपनी पहचान करो, अपनी आवाज में अपना नाम पुकारो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी मुलाकात सबसे हो जाती है और खुद से ही नहीं हो पाती है। तो म्यूजिक एक तो हमें ये बहुत हेल्प करता है, और उस बच्चे में मैंने उस संघर्ष को देखा है। मेरे सभी बच्चों में ये संघर्ष है और वो करना जानते हैं। मैम, आपने बच्चों के संघर्ष के बारे में बात की। मैं चाहती हूँ कि शो खत्म होने से पहले आप हमारे जितने भी फेलो
स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो म्यूजिक सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक मैसेज ड्रॉप कर दें। मैं आप लोगों को इस एक प्लेटफॉर्म के जरिए मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी भी तरह से लाइफ इज ऑलवेज अ चैलेंज एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू। धीरे धीरे करके जब आप इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं तो आप जी उठते हैं, और अपने लाइफ में किसी भी तरह से जब आपको लगे कि आप कहीं ना कहीं हार मान लेंगे, तो उस समय एक विश्वास के साथ खड़े हो जाइए कि हमारी बागडोर एक उसके हाथ में है जो हमें संभाल रहा है, हमारा जीवन संभाल रहा है। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, आशा हमें है, विश्वास है, हर कदम पर संभालोगे तुम। तो इस विश्वास के साथ एटलीस्ट वो बच्चे, वो यंग एस्पिरेंट्स, हमारे बडिंग आर्टिस्ट सभी अपने करियर में जब भी आगे जाएं तो इस एक विश्वास को लेकर जरूर जाएं। थैंक यू सो मच मैम हमारे शो पे आने के लिए और इतनी इंसाइटफुल बातें शेयर करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ आकांक्षा भाटिया जी, और आप गाने सुनिए, खुद को हील करिए, सीखते रहिए, और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में स्पीक बोल्ड के। थैंक यू।